तुम अगली नहीं हो, बस तुम्हें ये नहीं पता कि अपने फेस को अपग्रेड कैसे करना है। किसी भी टॉप मेल मॉडल की पुरानी फोटोज देख लो, वो भी पहले एवरेज ही दिखते थे। उन्होंने बस कुछ सही हैबिट्स फॉलो की जिन्होंने उनके पूरे फेस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से तुम भी एक लीथल और अट्रैक्टिव फेस पा सकते हो। और सबसे अच्छी बात, अगर इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो 2 से 3 मंथ्स के अंदर तुम्हें नोटिसेबल डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, लूज बॉडी फैट। अगर तुम्हें अपने फेस को ज्यादा शार्प और अट्रैक्टिव बनाना है तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लीन होना। क्योंकि जब बॉडी फैट ज्यादा होता है तो फेस फैट तुम्हारी जॉ लाइन और चीक बोन्स को हाइड कर देता है, जिसकी वजह से फेस राउंड और पफी दिखने लगता है। फिर चाहे तुम कितना भी अच्छा हेयर कट करवा लो या कितनी भी स्किन केयर कर लो, ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे बॉडी फैट कम होने लगता है वैसे वैसे फेस ज्यादा शार्प दिखने लगता है, जॉ लाइन विजिबल होने लगती है और ओवरऑल अपीयरेंस भी काफी क्लीन लगने लगती है। तुम्हें बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं है, बस अगर लगभग 20% बॉडी फैट से 10 से 12% तक आ जाते हो तो इतना ही काफी है फिट और कॉन्फिडेंट दिखने के लिए। अब इसे अचीव कैसे करना है? सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट में हो, यानी जितनी कैलोरीज तुम रोज बर्न करते हो उससे थोड़ी कम कैलोरीज कंज्यूम करो। इसके साथ वेट ट्रेनिंग करो ताकि मसल बिल्ड हो और कार्डियो ऐड करो ताकि फैट लॉस फास्टर हो सके। और अच्छी बात यह है, अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो तो लगभग 4 से 5 मंथ्स में काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। और एक चीज का खास ध्यान रखना, जंक फूड और ब्लोटिंग वाली चीजें जितना हो सके कम कर दो। कभी कभी वीक में 1 से 2 बार खा सकते हो, लेकिन शुगर को जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि शुगर सिर्फ फैट गेन ही नहीं बढ़ाती बल्कि स्किन को भी अफेक्ट कर सकती है। और जैसे ही तुम लीन होने लगते हो, सिर्फ फेस ही नहीं, तुम्हारी स्टाइल, फिजिक और ओवरऑल पर्सनैलिटी भी पहले से कहीं बेहतर दिखने लगती है। स्टेप 2, नेक ट्रेनिंग। अगर तुम्हें जॉ लाइन ज्यादा शार्प और मैस्कुलिन दिखानी है तो सबसे पहले अपनी नेक को ट्रेन करना शुरू करो। ज्यादातर लोग जॉ लाइन इंप्रूव करने के लिए रैंडम हैक्स ट्राई करते रहते हैं, लेकिन ऑनेस्टली नेक ट्रेनिंग उनको चीजों में से एक है जो एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। इसे करना भी आसान है। बेड पर लेटो और हेड को थोड़ा एज से बाहर रखो। अब नेक को धीरे धीरे आगे और पीछे मूव करो, वीक में 2 से 3 बार। फिर साइड की तरफ मुड़कर सेम मूवमेंट रिपीट करो। बस इतना ही। इसके साथ अपने फेस को भी एक मसल ग्रुप की तरह ट्रीट करो। सॉफ्ट फूड की बजाय नट्स, कैरेट्स और दूसरी हार्ड फूड्स अच्छी तरह च्यू करो। धीरे धीरे च्यू करो और दोनों साइड से बराबर च्यू करने की कोशिश करो। इससे जॉ पर इवन प्रेशर पड़ता है, जिससे बैलेंस मेंटेन रखने में हेल्प मिलती है। स्टेप 3, ग्रूम योरसेल्फ प्रॉपर्ली। ग्रूमिंग तुम्हारे लुक को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। यहाँ तक कि अगर फेस पर थोड़े पिंपल्स भी हों, फिर भी एक वेल ग्रूम पर्सन ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। शुरुआत अपनी आईब्राउज से करो। एक स्मॉल फेस रेजर लो और साइड्स के एक्स्ट्रा हेयर्स क्लीन कर दो, लेकिन ध्यान रखना उन्हें ओवर शेप मत करना, बस क्लीन और नीट रखो। इसके बाद अपनी फेशियल हेयर पर ध्यान दो। अगर बियर्ड रखते हो तो उसे प्रॉपर्ली ट्रिम करके रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सही हेयर कट, क्योंकि हेयर मेन के लिए मेकअप की तरह होते हैं। एक सही हेयर स्टाइल तुम्हारे पूरे फेस का लुक बदल सकता है। तुम किसी भी ग्लो अप ट्रांसफॉर्मेशन को देख लो, सबसे बड़ा डिफरेंस अक्सर हेयर स्टाइल में ही दिखाई देता है। योर स्लीप पोजीशन। अगर तुम फेस नीचे करके सोते हो तो पूरी रात फेस पर प्रेशर पड़ता रहता है और फ्लूइड भी जमा होने लगता है। इसी वजह से